रोहतक का सुनारिया जेल या कोई हॉलीडे रिजॉर्ट, एक ऐसा कैदी जो बलात्कार और हत्या जैसे गंभीर अपराधों में 20 साल की सजा काट रहा है, लेकिन वो जेल से कब बाहर आ जाता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह की। मई 2026 में राम रहीम को एक बार फिर 30 दिनों की पैरोल मिल गई है, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि साल 2017 में सजा होने के बाद से वह 16वीं बार जेल के सलाखों से बाहर आया है। आइए जरा आंकड़ों पर नजर डालते हैं। लोग पूछ रहे हैं कि इस बार इतनी मेहरबानी क्यों। अगस्त 2017 में जेल के बाद राम रहीम को 400 से ज्यादा दिन बाहर गुजार चुका है। अक्टूबर 2020 में 1 दिन, फरवरी 2022 में 21 दिन, फिर जून 2022 में 30 दिन, जनवरी 2023 में 40 दिन, जनवरी 2024 में 50 दिन और पिछले साल यानी मार्च 2025 में और पिछले साल यानी 2025 में ही जनवरी, अप्रैल, अगस्त को मिलाकर एक बार में 90 दिनों से ज्यादा की राहत मिल चुकी है। एक साल में 90 दिनों से ज्यादा राहत मिल चुकी है। अब मई 2026 में उसे फिर से 30 दिनों की सिरसा डेरे में रहने की इजाजत मिल गई है, यानी 30 दिनों की पैरोल फिर मिल गई है। समझने वाली बात है कि इस बार मिलने वाली आजादी पर सवाल क्यों उठ रहे हैं। विपक्ष और सामाजिक संगठनों ने विरोध क्यों शुरू किया है। विपक्ष और सामाजिक संगठनों का आरोप है कि राम रहीम की पैरोल का सीधा कनेक्शन चुनावी इलेक्शन से है या चुनावी मुद्दों से हो जाता है। इसका सीधा कनेक्शन चुनाव की टाइमिंग से हो जाता है। जब भी पंजाब, हरियाणा या दिल्ली में चुनाव होता है तो उसको पैरोल मिल जाती है। जब भी चुनाव होता है ठीक उसी समय उसको पैरोल मिल जाती है, क्योंकि उसका एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। जो समझने वाली बात है इसमें, बाबा राम रहीम का बहुत बड़ा वोट बैंक है। इसको पॉलिटिकल पार्टियां अच्छे से समझती हैं, सत्ताधारी इसको अच्छे से समझते हैं। हालांकि हरियाणा प्रशासन ने इसमें सफाई भी दी है। सरकार और जेल प्रशासन का कहना है कि उसको आम कैदी की तरह रहना पड़ रहा है, उसको कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है जेल के अंदर। हरियाणा गुड कंडक्ट प्रिजनर्स एक्ट के तहत हर उस कैदी को पैरोल या फार्लो पाने का अधिकार है जिसका जेल में स्वभाव अच्छा है, व्यवहार अच्छा है, जिसका आचरण जेल के अंदर अच्छा है, उसको फार्लो पाने का अधिकार प्रॉपर है, ऐसा जेल प्रशासन का कहना है। कानून के मुताबिक एक कैदी साल में अधिकतम 70 दिन की पैरोल और 21 दिन की फार्लो ले सकता है। सरकार के मुताबिक राम रहीम को भी उसी कानून के तहत पैरोल दी गई है, उसी कानून के तहत उसको छुट्टी मिली है। अब सवाल ये है, क्या ये कानून आम कैदियों के लिए भी वही है? क्या ये कानून हर कैदी के लिए वही है, सेम है? बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि ये नियम सिर्फ वीआईपी लोगों के लिए बना है, जिसकी लाठी में जितना दम उसके लिए वैसा कानून। क्या आम कैदियों पर भी ऐसी मेहरबानी होती है? जहां पीड़ित आज भी लोग न्याय का इंतजार कर रहे हैं, वहीं एक दोषी का बार बार जेल से बाहर आना बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। ये न्याय व्यवस्था पे बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। समझने की बात है दोस्तों, हमें आपको समझना पड़ेगा, कानून सिर्फ वीआईपी लोगों के लिए है, आम आदमी के लिए कुछ नहीं है। क्या उसको इंसाफ मिल गया जिसके साथ रेप हुआ था? या जितने केस इस पे चल रहे हैं, चोरी करके इंसान जाता है उसको पैरोल जल्दी नहीं मिलती है, ये तो मर्डर और रेप केस में गया हुआ है, प्रूफ भी हो चुका है, सबूत भी मिल चुका है, कोर्ट ने इसको सजा भी सुना दी है, लेकिन भैया तीसरे दिन ये बाहर आ जाता है। एक साल के अंदर 400 से ज्यादा दिन ये बाहर गुजार चुका है। साल में 365 दिन होते हैं, मतलब एक साल से ज्यादा तो भैया ये बाहर गुजार चुका है। तब फर्ज बनता है सवाल उठाने का, तब फर्ज बनता है सवाल पूछने का, और हम सवाल पूछेंगे दोस्तों। सुनने में आया आसाराम बापू को पैरोल मिल गई, लेकिन उसकी निरस्त होगी। नहीं मिलनी चाहिए, बिल्कुल पैरोल नहीं मिलनी चाहिए। जिसने बहन बच्चियों के साथ में रेप किया है उसको बिल्कुल पैरोल नहीं मिलना चाहिए। फास्ट ट्रैक में सजा सुना के फांसी पे लटका देना चाहिए।